अरे हम लर्न नहीं करते जी, हम तो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं करते रहते हैं, हमारा दिमाग घास चरने चला ही जाता है। हम क्या करें? एनसीईआरटी तो आप निंदा करते हैं, हाँ जैसे भी, पर कुछ तो है ही सही। ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर सीरीज। टॉपर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं और अप्रोच क्या होती है, हम क्या करें कि हम टॉपर बन जाएं, इस सीरीज में आज का एपिसोड है What toppers exactly do while they attend the class? क्लास अटेंड करते समय टॉपर्स क्या करते हैं, वो 5 टॉप चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट, थोड़ा पढ़कर आइए। पढ़कर आइए मतलब पहले से ही पढ़कर आ जाएं। आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर टेलिंग मी कि बेटा जब क्लास में जाते हो थोड़ा पढ़ के जाया करो तो अच्छा रहता है। मैं बहुत छोटा था, पर मेरे मन में सबसे पहले जो रिएक्शन आया था वो ये आया था कि एक तो जब टीचर ने पढ़ाया ही नहीं तो पहले से पढ़ के समझ में क्या आएगा, और अगर समझ में आ गया तो फिर क्लास जाने की जरूरत क्या है। मुद्दे की बात, मैं बहुत छोटा रहा हूंगा, तब भी मैंने उस समय मान लिया कि मुझे ऐसी बात पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता है नहीं। बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं करते रहते हैं, पर ये मेरे लिए नहीं है, शायद इनमें कोई सेंस भी नहीं है। बात आई और चली गई। जो मुझे समझ में नहीं आया था कि उन्होंने बहुत बहुत बड़ा मंत्र दिया था, पर एक क्रिप्टिक लाइन में था, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। मैंने उसे कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया, जब एक से एक असाधारण विद्यार्थियों को देखा और उनकी अप्रोच को देखा, तो एक चीज जो कहीं लिखी भी नहीं मिली, ये अनुभव ने समझाई है, वो ये कि हाँ, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। जो आपको आज क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, आप उसे थोड़ा सा पढ़ कर आइए, आपको फायदा होगा। अब लोग कहते हैं कि सब 1-1.5 घंटे की क्लास है तो उसको पहले से पढ़ के आएंगे तो 3-4 घंटे हमको हर क्लास में पहले लग जाएंगे। इतना नहीं पढ़ना है। आपके पास स्टडी मटेरियल तो रहता ही है। हाँ, कौन रहता है? किसी कोचिंग क्लास में है तो उसका स्टडी मटेरियल रहता है, हमारे पास है तो हमारा रहता है, और अगर कुछ नहीं है तो एनसीईआरटी तो है ही सही। एनसीईआरटी तो आप निंदा करते हैं, हाँ जैसी भी, पर कुछ तो है ही सही, है ना। तो आप पहले जो उस दिन क्लास में टीचर पढ़ाने वाले हैं, पहले से तो पूछ लीजिए। अक्सर टीचर्स बता भी देते हैं कि आगे क्या होगा, नहीं तो चैप्टर खोल के देखिए, अपने आप दिख जाएगा कि आगे क्या आता है। आप सरसरी निगाह से, सुपरफिशियल ही सही, उसको देख कर आइए। 10-15-20 मिनट उसको देख लीजिए एक बार। मैं 1-1.5 घंटे की क्लास जो स्टैंडर्ड कोचिंग में होती है उसके लिए कह रहा हूं कि आप मुश्किल से मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे, आप उसकी थ्योरी एक बार क्विकली निगाह मारकर एक बार देख कर आइए। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत। आपको उसमें कुछ चीजें समझ में आएंगी और कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो नहीं आएंगी उन पर टाइम खोटी मत करें, स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएं। आपने जैसे मान लीजिए पढ़ना शुरू किया और एकदम से आपको लगा एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, यार ये पल्ले नहीं पड़ी। अब जब आप क्लास में जाते हैं, एक्चुअली पता है क्या होता है, क्लास में आप पूरे टाइम टीचर की बात नहीं सुनते हैं। आप तो मुश्किल से 10 सेकंड से ज्यादा ध्यान लगा ही नहीं पाते, आपका ध्यान तो भटकता रहता है। तो जैसे बिजली का स्विच होता है ना, ऑन ऑफ होता रहता है, ऐसे हमारा ध्यान भी ऑन ऑफ होता रहता है। अच्छा, और फिर क्या हुआ? और फिर होता यह है कि इसी दौरान कभी टीचर ने कोई काम की बात करी कि अच्छा ये होती है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और तब तक आपका दिमाग कहीं घास चरने चला गया था। तो जब आप लौट कर आते हैं, मेंटली लौट कर आते हैं, तब तक टीचर आगे बढ़ गए होते हैं। आपका एक डाउट क्रिएट हो जाता है और वो डाउट बना रहता है। शर्म के कारण आप पूछ नहीं पाते, पर डाउट तो डाउट है, बना रहता है। अगर आपने सरसरी निगाह से पहले देखा हुआ है और जैसे ही टीचर ने एक शब्द बोला, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, आपके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे ध्यान वापस इधर उधर बिखर रहा था, लौट आता है, ये चीज समझ में नहीं आई थी, अब सुन लेता हूं। और जैसे ही सुनेंगे समझ में आ जाएगी। तब भी ना आई तो कम से कम एक साहस रहेगा कि पूछ ले कि सर ये दोबारा बता दीजिए, समझ में नहीं आई। राइट? तो ध्यान लग जाए ढंग से, स्पेशली आपको वीक पॉइंट्स पता लग जाएं जिन पर फोकस करके आप वही काम खत्म कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके चलते बड़ा ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन है, आप देखिए जो अनुभव से अपन ने सीखा है। इस वजह से ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, अगर 1-1.5 घंटे की क्लास है तो भी आपको 15-20 मिनट, और आधे घंटे की क्लास है तो शायद 5-7 मिनट लगेंगे। पढ़कर आइए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। उसी क्लास में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा क्योंकि आपको वीक पॉइंट्स पता लग गए अपने, उनको आप रेक्टिफाई कर देंगे क्लासरूम में। सेकंड पॉइंट देखते हैं।
दे मेक नोट्स एज वेल एज शॉर्ट नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ। क्या मतलब है इस बात का? जो टीचर बोले सब कुछ लिख लेना चाहिए, सब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। कुछ बच्चे इंतजार करते हैं कि टीचर रुकेंगे, नोट्स डिक्टेट करेंगे, वो बहुत छोटे बच्चों के लिए होता है। 4th 5th 6th के बच्चे हैं, ऐसा सोचे समझ में आता है। अब आप बड़े हो गए, अगर आप जेई की नीट की तैयारी कर रहे हैं या और बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जो टीचर बोले तो 100% लिख डालिए। अरे कुछ फालतू बातें कर रहा हो तो आप तो लिख डालो, काम की बात हो सारी लिख डालो ना, तो वो आपके नोट्स बन गए। कई बार क्या होता है, बच्चे नोट्स बहुत मैकेनिकली लिखते हैं, बुद्धि बेच कर आते हैं। जैसे हमने कहा कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, तो लिखते हैं CAPITAL कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, ऐसे लिख लेते हैं। ऐसा थोड़ी लिखना है, खाली बड़ा ए माइनस बड़ा बी ऐसे लिखना था ना। तो आप मेंटली अलर्ट रहकर अगर नोट्स लिखेंगे तो ही आपको उनका बहुत फायदा होगा। अब बच्चे कहते हैं कि साहब, बहुत बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बच्चे कहते हैं कि साहब हम मेंटली अलर्ट कैसे रहें, हमारा दिमाग घास चरने चला ही जाता है, हम क्या करें? तो उसका एक तरीका है, बहुत बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। जो आपका रजिस्टर है, जिस भी रजिस्टर में आप अपनी नोट्स लिख रहे हैं, जैसे ये एक रजिस्टर है, मान लीजिए आप नोट्स लिख रहे हैं, आप ऊपर का पोर्शन छोड़ दीजिए और यहां से लिखना शुरू कीजिए। यहां लिख डालिए, इसको शॉर्ट नोट्स के लिए छोड़ दीजिए। जो उस पेज पर लिखा है, जो भी उस पेज पर लिखा है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी के शॉर्ट नोट ऊपर लिखने हैं आपको। आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखते लिखते अंडरलाइन करते जाएं और समराइज करके ऊपर शॉर्ट में कोशिश करें कि स्पीड बढ़ाकर जब आप नोट्स लिख रहे हैं उसी के साथ ऊपर शॉर्ट नोट भी लिख डालें। क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप अगर मेंटली अलर्ट हैं, अगर आपका ध्यान भटक नहीं रहा है, तो आप देखेंगे आप ये कर पाएंगे। और जहां जहां क्लास के दौरान ध्यान भटक जाएगा, आपके पास लिखित सबूत रहेगा यहां यहां ध्यान भटका है क्यों, वहां वहां नोट्स और स्पेशली शॉर्ट नोट्स मिसिंग होंगे। अरे कभी टीचर जल्दी बोल गए तो भी मिसिंग हो सकते हैं, छोड़ दीजिए उसको। क्लास के बाद बच्चे कुछ शॉर्ट नोट्स लिख लीजिएगा, लेकिन क्लास के अंदर ही लिखने की जो जिद है, ये इस बात को इंश्योर करेगी कि आप क्लास में टीचर की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अलर्ट होकर सुन रहे हैं। और अगर ये काम, एक काम, बस एक ये काम आपने और कर लिया, आपकी क्लास अटेंड करने की एफिशिएंसी कम से कम 300%, 30% नहीं, कम से कम 300% बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बहुत 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 ड्रास्टिक रूप से बढ़ जाएगी। कम से कम आप अच्छे हैं तो 300%, आप थोड़े एवरेज हैं तो ज्यादा, और खतरनाक है तो हजार % बढ़ सकती है एफिशिएंसी। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो बहुत खास सीक्रेट है टॉपर्स का। और ये अलर्ट होकर अगर आप कर लेंगे, आप भी निश्चित टॉपर बन जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने इसको अगर अपनी प्रैक्टिस में उतार लिया तो। थर्ड पॉइंट, दे अटेम्प्ट ऑल द क्लास इलस्ट्रेशन इन द क्लास इटसेल्फ। जो भी टीचर क्लास में सवाल दें और कराएं, मैथ्स के टीचर, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके टीचर, आपको एक कोशिश करनी है कि आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से जल्दी खुद सॉल्व करके निकालना है। अरे टीचर बोर्ड पे कर देते हैं तो आप रुकिए मत। जब वो क्वेश्चन देते हैं, आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने लग जाने चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। लगातार अटेम्प्ट करें। इसको आप अटेम्प्ट कब नहीं कर पाते? जब आपको उसके साथ की थ्योरी क्लियर नहीं होती। थ्योरी क्लियर क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी बुद्धि कहीं और चली जाती है। बुद्धि को ठीक कैसे रखें? एक थोड़ा सा पढ़कर आए और दूसरे नोट्स और शॉर्ट नोट्स लिखते रहे क्लास में। तो आप क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं टीचर, उसको क्लास में ही पूरा जोर लगाकर अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है वो क्लास में 10 क्वेश्चन कराएं, आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस को पूरी ईमानदारी से ट्राई किया है तो जब टीचर, और मान लो एक भी नहीं हुआ तो भी आपको उसका बहुत फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप अटक गए हैं और फिर टीचर सॉल्व करते हैं तो एक क्लिक आती है, अच्छा ये दिक्कत थी, ठीक है, ये गड़बड़ कर रहे थे, ये नहीं आया था, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और अगर आपने सिर्फ डाउनलोड कर दिया कि टीचर ने क्वेश्चन लिखा है, हम भी क्वेश्चन लिख लें, आंसर लिया हम भी कर लें। कई बार मैंने ऐसे देखा है, बड़ा तमाशा होता है क्लास में। मैंने क्वेश्चन दे दिया, बच्चों ने लिख लिया। अब फिर मैं रुकता हूं, मैं मानता हूं कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और बच्चे कर रहे होते हैं, ये सच है। क्या कर रहे होते हैं? वो क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, वो इंतजार कर रहे होते हैं। किस बात का इंतजार? कि मैं खींच जाऊं और सॉल्यूशन बोर्ड पे लिख दूं और उसको भी नकल करके कब्जे में ले लें। 95%, 99% विद्यार्थी हरकत करते हैं और इसी वजह से वो वीक रह जाते हैं। अगर आप ये चीज ठीक कर लें, आप इमीडिएटली टॉप 5% में, बल्कि टॉप 1% में आ जाएंगे। ध्यान
ध्यान दें इस बात को। थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इलस्ट्रेशंस पर फाइट मारनी है, हर क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन पर फाइट मारनी है आपको, किसी को भी अटेम्प्ट करने से जाने नहीं देना है। 4 क्वेश्चन अपने आप नहीं हुए तो 5वें पे गिव अप नहीं मारना है। अगर क्लास में आपने गिव अप एटीट्यूड लगा दिया तो एग्जाम में भी गिव अप एटीट्यूड आ जाता है ना। फाइटर बनना है आपको, तो आप एक एक क्वेश्चन पे फाइट मारिए और कोशिश करिए अटेम्प्ट सारे होने चाहिए, भले ही फाइनल आंसर क्लास में आप ना निकल पाए, आपको इसका बहुत फायदा होगा, न सिर्फ सब्जेक्ट की स्किल की दृष्टि से बल्कि एप्टीट्यूड की दृष्टि से भी आपको बहुत फायदा होगा। चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कई बच्चे मैंने देखा है कि क्लास खत्म होती है, प्रॉब्लम शीट मिलती है, अंधाधुंध वो प्रॉब्लम शीट लगाने लगते हैं बगैर थ्योरी याद किए। भाई थ्योरी, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूले याद करे बगैर अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे आपको कम से कम दुगना तिगना समय लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिनपिनाते हैं, अरे हम लर्न नहीं करते जी, हम तो अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज। आपके नाम को आप अंडरस्टैंड करते हैं, क्या नाम है आपका? जैसे मेरा नाम शिशिर है, क्यों है? माता पिता ने रखा इसलिए, कोई लॉजिक नहीं उसका, उनको अच्छा लगा उन्होंने रख दिया, काम खत्म। तो कई चीजें होती हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फॉर्मूले है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? अरे डेरिवेशन नहीं है न्यूटन के लॉ का, न्यूटन के 3 लॉ अज्यूम करे गए हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माना गया है, चलती के नाम गाड़ी जो नहीं माने कबाड़ी, इस सिद्धांत पर चलते हैं वो। आपको लर्न ही होने चाहिए, मैथमेटिक्स के थ्योरम्स आप प्रूव करते रहे उनको, पर लर्न होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, केमिस्ट्री के रिएक्शन याद होने चाहिए क्योंकि कुछ है तो है, जो डिराइव होगा वो तो बात की बात है, रिजल्ट तो आपके पास होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। मेक श्योर लर्न प्रॉपर थ्योरी। जो मूर्ख किस्म के टॉपर होते हैं, मूर्ख किस्म के टॉपर कैसे हो सकते हैं? अगर वो टॉपर है तो मूर्ख कैसे हैं? मूर्ख है तो टॉपर कैसे हैं? एक स्कूल में, एक क्लास में 15 20 30 40 50 बच्चों में आपकी मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आ गई तो वो घमंड में फूल जाते हैं हम तो टॉपर बन गए, है ना। और फिर अगर वो इस टाइप के काम करते हैं कि अरे हम तो लर्न नहीं करते जी, हम तो दिमाग वाले हैं, हम तो डिराइव कर लेते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करना हमारी डिग्निटी के नीचे की बातें हैं, ये मूर्ख किस्म के टॉपर हैं। ये एक्चुअली मूर्ख है लेकिन अपने आप को टॉपर मानते हैं। अरे सर आप तो हमारी बात कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर दी आपने। मैं आपको बचा रहा हूं, यदि आपका ये एटीट्यूड है, यदि आपकी ये सोच है मेरे बच्चों, तो आपको इस सोच को बदलना होगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक और सुसाइडल सोच है। ये ऐसी सोच है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल बर्बाद कर देगी। जो लर्न करना है उसे लर्न कीजिए, जो अंडरस्टैंड करना है उसे अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड करने वाली चीजों को रटेंगे, पागल हो जाएंगे, और यदि याद करने वाली चीजों को जबरदस्ती अंडरस्टैंडिंग की टांग में घसीटेंगे तो कुछ अंडरस्टैंड नहीं होंगी, उसमें भी आप पागल हो जाएंगे। तो क्लियर कट जो लर्न करना है लर्न करिए, डेफिनेशन फॉर्मूले याद करने होते हैं याद करिए और बढ़िए आगे, और फिर क्वेश्चन लगाइए, आप देखेंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे, कौन रोकेगा आपको टॉपर बनने से? यू आर बाउंड टू एक्सेल अगर वो सब आपको प्रॉपर बाय हार्ट लर्न होगा। जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट की शिकायत करते हैं कि अरे फिजिक्स करते हैं तो केमिस्ट्री छूट जाती है, केमिस्ट्री करते हैं तो मैथ्स छूट जाती है, मैथ्स करते हैं तो बायो छूट जाती है, हाय क्या करें, ये उनके लिए है। बगैर थ्योरी याद करें, जब आप क्वेश्चन करते हो तो एक एक क्वेश्चन पर डबल ट्रिपल चौपल टाइम लगाते हो, इस वजह से टाइम बचता नहीं है। ऐसे करोगे टाइम बचेगा, और यही नहीं, आप टीचर के पास जाओगे कि सर क्वेश्चन और दे दीजिए क्योंकि क्या 2 घंटे बच जाते हैं रोज, राइट। द बिग सीक्रेट ऑफ टॉपर्स, ये कभी मानते नहीं हैं लेकिन मैं आपको रिवील कर रहा हूं, करते यही है, भले ही कॉन्शियसली करें या सबकॉन्शियसली। और भी कुछ है? बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट आज के लिए, रोज का काम रोज, फिनिश योर होमवर्क डेली। आज होमवर्क मिला है, आज खत्म कर लीजिए। आज तो सर केमिस्ट्री की क्लास थी, फिर तो 2 दिन बाद होगी, तब करेंगे ना, बाद में करेंगे, आज बहुत काम है। नहीं, आज क्लास में आपने सुना था, आज क्लास में आपने पढ़ा था, आज खत्म कर लेंगे तो जिस काम में 1 घंटा लगेगा, आप एक दिन सो के उठिए, एक बार टाल दीजिए, एक नींद बीच में डाल दीजिए, भले ही दोपहर की नींद क्यों ना हो, आप एक बार सो गए उठे, 80% साफ हो जाएगा। वही काम जो पहले दिन 1 घंटे में होता था, आप एक दिन के गैप पे करेंगे, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, कम से कम। और यदि आप खतरनाक हैं तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, और अति खतरनाक हैं तो वो होगा ही नहीं। रोज का काम रोज खत्म होगा, यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं,
ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको विजयी बनाने के लिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, बिलो एवरेज हैं तो आप एवरेज तक आ जाएंगे, अगर एवरेज हैं तो अबव एवरेज हो जाएंगे, ऑलरेडी टॉपर हैं तो आप महा टॉपर बन जाएंगे, और महा टॉपर हैं तो आप लेजेंड्स में शुमार हो जाएंगे। आपको सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है। राइट? ऑल द बेस्ट।